सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रूपा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल रूपा स्व्याल ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ नीचे बगीचे की साइड को। और आज थोड़ा बहुत वहाँ काम है मेरा। जितनी भी छटाई वाली लकड़ियाँ, आड़ू की जो लकड़ियाँ नीचे बगीचे में होंगी वो मैंने सब किनारे करनी है। थोड़ा बहुत मम्मी करके आई है, 2 दिन मम्मी गई हुई थी और आज मैंने सोचा मैं थोड़ा खेत भी देखाऊंगी कि क्या कैसे मतलब सही छटाई करी है और कौन कौन से पेड़ कोई बचाए तो नहीं है। ये सब चीज़ें मैं देख के आऊँगी। और जो लोग हमारी खेत करते हैं उन्होंने खेतों के कांटे वगैरह काटे हैं नहीं काटे ये भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैं जाऊँगी दुकान में। और आज सोचा था मटर की खेत में पानी डालूंगी करके, लेकिन मैं पानी नहीं डाल पाई क्योंकि वहाँ पानी है नहीं। ऊपर निर्मल लोगों के वहाँ पानी इतना ज़्यादा था नहीं, तो मैंने सोचा शाम के टाइम में डाल लेंगे करके। और अभी वेदू और वेदू की नानी गए हुए हैं मटर की खेत में, तो मैं भी चलती हूँ। और पीछे से अब कोई लोग आने लग गए तो मैं भी चलती हूँ अभी वहाँ नीचे, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो एंटर हो चुकी हूँ मैं अपने बगीचे में, मतलब अपने क्या सभी लोगों का है यहाँ से। तो ये है सामने बंटीदा लोगों की खेत और इसके बाद है वो क्या कहते हैं तारू लोगों की। ऐसे तो भैया लोगों की है शायद, लेकिन यहाँ पे तारू की मम्मी ही अपना मक्का वगैरह लगाती है जब कभी भी लगाती हैं। तो उसके बाद है हम लोगों की। तो उस बगीचे में देखती हूँ कि लकड़ियाँ हटा के ले गए हैं। चाची लोग बोल रहे थे वहाँ एक लकड़ी भी नहीं है करके, तो यहाँ से लोग चोरी करके भी ले जाते हैं ना, तो कोई भी लकड़ी नहीं बचाई होगी पक्का। और यहाँ से अगर हट गई होंगी सारी की सारी तो फिर नीचे वाले बगीचे में जाऊँगी। तो यहाँ कुछ कुछ लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, बस हो गया। और तो सब हट रखी हैं यहाँ से, दिख रहा होगा आप लोगों को। उधर को तो पेड़ भी नहीं है। अब इस वाली खेत में बहुत पुराने पेड़ हैं, तो ये पेड़ भी अब ख़त्म ही होने को आ गए हैं। और यहाँ गाय बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि गाय का गोबर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ। तो इस खेत में आलू लगाने का अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि यहाँ सारे जानवर उनको चर देंगे। तो ये सारी लकड़ियों को ऐसे यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके जाती हूँ, उसके बाद नीचे वाले बगीचे में मिलूंगी आप लोगों को। तो वहाँ काम कर लिया था, अब मैं जा रही हूँ नीचे वाली खेतों में। और यहाँ लोगों ने खेत बिल्कुल मक्खन जैसे बनाए हैं। और नीचे ये सबसे प्यारा खेत लंबी दी लोगों का। यहाँ पे इन लोगों के यहाँ ना पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना कुछ इतना साफ हो रखा है देखो। पक्का ये लोग आलू लगाएंगे यहाँ। और नीचे सोनू सर लोग भी आए हैं, सोनू सर और उनकी मम्मी। देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। क्या चल रहा है भाई? ये लकड़ियाँ क्या बांधी है तुमने ऐसे? किस चीज की? टमाटर के लिए? फिर अच्छा लग जाता है आलू। इतने छोटे छोटे गुंटे मुंटे केरे क्या बना रहे फिर? अच्छा बाबरे ग्लव्स कहाँ से? नेपालियों से मांगे हैं शायद ना। क्यों इनका मौन व्रत है क्या आज? इनका मौन व्रत है क्या ये सोनू सर का? नीचे को तो आधे से ज़्यादा बगीचा सूखा है। और ये लोग, ये वाले दादा लोग यहाँ रहते नहीं हैं, तो इनके बगीचे में किसी ने भी पेड़ नहीं लगाए हैं। और इसके नीचे वाला खेत है हम लोगों का, जहाँ हमारे 3-4 साल के पेड़ हैं। मतलब एक बार तो गाय बच्चियों ने पूरा बगीचा तबाह कर दिया था, दोबारा हमने पेड़ लगाए। तो ये रहा हमारा दूसरा बगीचा जिसमें कि पेड़ मम्मी ने जिसमें कि ये छोटी छोटी लकड़ियाँ मम्मी ने हटाई हैं। और अब देखती हूँ मैं सारे पेड़ों की हुई है नहीं हुई है करके। इसमें से एक बचा है, ये वाला पेड़ बचा है। एक तो ये बच रखा है और तो यहाँ को सब हुए हैं। तो एक खेत ये वाला है, उधर वाली साइड में तो एक पेड़ छूटा हुआ है। और एक खेत ये है जिसमें देखो बराबर की कटिंग कर रखी है, छटाई करी है मतलब। और अब इसके बाहर वाली साइड जाती हूँ और देख के आती हूँ कि कांटे वगैरह सब काटे ही नहीं काटे। कांटे तो काटे ही होंगे क्योंकि घास जो ले जाना हुआ लोगों ने, घास ले जाने वाली जगह से सब सफाई करी होगी और वैसे खेत छोड़े होंगे जहाँ घास नहीं होता। एक ये है हमारा खेत, यहाँ से वो पूरा पीछे तक, जिसमें पिछली बार आग लगा दी थी खतरनाक तरीके से इसके पापा ने, तो उसको बुझाते बुझाते हालत ख़राब हो गई थी हमारी। और
इसमें भी सब पुराने वाले आड़ू के पेड़ हैं जिनकी छटाई होनी ज़रूरी भी नहीं है। और इसके पीछे वाला खेत है एक, ये जो है पुलम वाला, ये देखो इसमें पुलम के पेड़ हैं हमारे, ये दो पेड़ पुलम के हैं। और अब जाती हूँ नीचे, नीचे वाला खेत एक और है, एक क्यों मतलब दो और है। वो सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों का हट। हट में भी बहुत सब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब नई नई चीज़ें लगा दी हैं उन्होंने। और अभी फ़िलहाल तो मुझे हट बंद दिखाई दे रहा है, शायद जो वहाँ रहते हैं रखवाली करने के लिए वो अभी आए नहीं हैं। तो यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये रहा तल्ला रामगढ़। अब हम चलते हैं अपनी ये वाली खेत में, इसमें भी हमारे पेड़ कम हैं। देखो ये भी बंजर हो गई। इन्होंने बड़े वाले पेड़ों की छटाई क्यों नहीं करी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ इन्होंने छटाई नहीं कर रखी है अच्छे से, पता नहीं उन्होंने मना करा था या करनी नहीं थी, ये मुझे नहीं पता। और ये वाला खेत भी हमारा है दूसरा, सामने हमारी खेत के बाहर से काम चला है दीवार का, तो भैया लोग लगे हुए हैं, मनरेगा से शायद ये काम आया होगा। और वो उधर नीचे रही झूला पुल। तो दोस्तों मैंने अपने खेतों को तो देख लिया है, और जो भी मैंने पेड़ वो क्या बोलते हैं उनको, लकड़ियाँ हटानी थी, एक ही खेत की मैंने हटानी थी, 2 खेतों की तो मम्मी हटा के गई है। जिन खेतों में ज़्यादा था उनका तो सारा काम मम्मी करके गई है। ज़्यादा बोल रहे हैं जरा दीवार तो ये तो बहुत टाइम से बन रहा होगा फिर। अच्छा ये अरे यहाँ तो चाय वगैरह भी बनती है शायद ये। हाँ ये देखो मनरेगा से जो काम मैंने बोला आप लोगों को कि जो मनरेगा से जो वो काम आया है दीवार बनाने का, ये दादा करते हैं शामुदा। और इन्होंने कुछ इतनी दीवार बनाई, इतनी ऊंची दीवार जिससे हमारी खेत बच सके, क्योंकि ये कट गया था। यहाँ पे हमारी खेत हुआ करती थी ना पहले। अच्छा ये भी तो आपने ही बनाई थी। हाँ हाँ वही तो, ये पहले ये वाली बनाई थी इन्होंने, तो इस साइड भी हमारी खेत है। और थोड़ा बहुत ये बह गई थी, तो ये वाली थोड़ा इनकी हाइट कम है, लेकिन इस बार इतनी ऊंची दीवार बनाई है। तो ये देखो यहाँ से इतनी इसकी लेंथ है, और ये यहाँ से उधर तक बन रखी है। हमारी खेत भी है इसमें, और उधर साइड दीदी लोगों की खेत भी है। तो 2-3 खेतों के बचाव के लिए ये लगाई है दीवार। जो सारा काम होता है मनरेगा वाला, जो भी ये काम करते हैं, ये हमारे जो बगल में जो बुआ बोलती हूँ मैं, उन्हीं के बेटे शामुदा करते हैं। तो उन्होंने ही ये काम कराया है। अभी भी वो काम में मतलब जो लोग लगे हैं उनको देख भी रहे हैं, और अपना हम डेली वो आते हैं यहाँ काम देखने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं आई हुई हूँ बहुत टाइम बाद, तो उन्होंने बोला एक बार यहाँ का भी ज़रा आप ले लो, आपने अगर वीडियो बनाई है तो ये भी दिखाओ कि हमारी खेतों को बचाने के लिए यहाँ दीवार बन रही है करके। तो अच्छा है, बगीचे बचे रहेंगे, और तो ज़्यादा कुछ नहीं, जानवरों से तो बच नहीं पा रही, क्या पता पानी जब ये नदी वगैरह आए ये दीवार से कुछ हो जाए। तो अभी हम चलते हैं अब, और वो लोगों का काम तो चल ही रहा है। मैं भी चलती हूँ अब दुकान को, फिर दुकान खोल के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जैसे ही दुकान खोली उतने में ही मुझे ऊपर नीति की मम्मी का कॉल आया, मतलब हमारे पड़ोस में ही रहते हैं कोई, तो हमारा घास ले गए थे, एक लूटा लिया था उन्होंने, तो शायद उन्होंने पैसे देने थे, इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया। दुकान खोल के वहीं ऐसे ही छोड़ के आई हूँ, कोई है भी नहीं दुकान में। उसी समय बगल में राजूदा आए थे, तो उनको मैंने बोला 2 मिनट में आ रही हूँ करके। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर, उनसे पैसे लेके आती हूँ, उसके बाद दुकान में जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। प्राइमरी स्कूल के यहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया था, वो देखो जैसे ही मैं यहाँ पहुँची वो भी अपना वहाँ से आ गई हैं। और दोस्तों आ गई हूँ मैं वहाँ से उनकी मम्मी से मिलके। और वो परसों जब शाम को लूटा ले गई होंगी, मतलब घास ले गई थी, तो वो बोल रही थी मतलब 1 साल पुराना वो लूट था, और उसमें से कुछ घास सड़ गया था। तो वो बोल रही थी मुझे पटा तो नहीं, मतलब उनके कहने का मतलब था कि पैसे तो इतने मैंने दिए, लेकिन वो घास पूरा अच्छा नहीं था। तो उनका कहना भी सही है, क्योंकि उनके पैसे गए हैं। और मैंने उनको बोला यार, मैंने कहा घास के बारे में तो मुझे इतना ज़्यादा पता है नहीं, कैसा था क्या था करके।
जीते रहना। तो फिर बताना भी ज़रूरी है, उनका बोलना भी सही है। उन्होंने मुझे बता दिया, मैं इसके पापा को बोलूँगी। और उन्होंने फिर पैसे वगैरह दिए, तो फिर मैंने बोला अब मैं जाती हूँ, मैं अपनी दुकान ऐसे ही छोड़ के आई हूँ करके। तो अब जल्दी जल्दी दुकान में चलते हैं। वहाँ चाय का ऑर्डर आया था और 2 किलो चावल रखने थे मैंने, तो वो सामान देते हैं। 2 किलो चावल बगल में राजूदा ने मांगा था, उनको दे देते हैं। तोल दिए? तोला तो है, आज मैंने अपना चार्ज करा था। एक बार ऑन करो इसको। ठीक हो गया फिर तोल अरे दिए। देख लेती हूँ, क्या पता आप सही हुआ है नहीं हुआ है उसका बुखार। अभी रुको अभी रुको। अरे यार अब रखो, ठीक है। देखा, अब हो गया चार्ज। जो हमारा तराजू था उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा था ना वेट तोलने में, और मैंने वो बहुत टाइम से चार्ज नहीं करा था, इसलिए मैंने वो चार्जिंग पे लगाया और अभी सही हो चुका है वो। और बगल में देके आ गई हूँ मैं उनका सामान। अभी फ़िलहाल मुझे पुल वालों के लिए चाय बनानी है, तो चाय बनाती हूँ, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, थोड़ा बहुत जो भी सफाई करनी है दुकान की वो करूँगी। पहले चाय वाय बना लेते हैं। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और आज लेट हो गई है मुझे घर जाने में। आज मेरे साथ कोई है भी नहीं, मैं जल्दी जल्दी चली जाती थी, आज और भी देर हो गई। वैसे तो गुड्डू है नीचे, लेकिन उन्होंने बोला अभी हितेश को सामान लेके आ रहे हैं, तो मैं अभी आता हूँ करके, तो मैं आगे आगे को आ गई। और अभी फ़िलहाल पानी वानी भर के जो भी मेरे काम थे जो मैं कल नहीं कर पाई थी, आज मैंने वो करे। पानी बहुत लेट में आ रहा है आजकल, फिर दूसरे दिन दिक्कत हो जाती है दुकान में चाय वगैरह बनाने में, तो मैंने कहा पानी वानी भर के ही जाऊँगी करके। और अभी दुकान के तो सारे काम कर लिए दिन भर दुकान में, मतलब दुकानदारी तो ठीक रही लेकिन बैठी थी मैं। अंधेरा बस हो ही गया है, घर पहुंचने तक पूरा अंधेरा हो जाएगा, मतलब काला काला सा हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों को घर जाके, घर चलते हैं और फिर खाना वगैरह बनाएंगे। आज मम्मी को रेस्ट दूंगी क्योंकि आज मैं नहीं बनाऊंगी खाना, तो मिलेंगे घर जाके।